जी आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कैंडी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। उसे धोखा देना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उससे दूर रहने की बात भी नहीं सोच सकता। और रही बात आपकी दुश्मनी की, तो उसका हमारे प्यार से कोई सरोकार नहीं है। और खबरदार जो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाया तो रणधीर तो बाद में मारेगा, पहले मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? बताइए मिश्रा जी, ऐसे कौन से जरूरी मसला आ गया जो आपने पंचायत बुला लिया? बात यह है सरपंचनी जी कि अरे कमाल है, पंचायत की कार्रवाई शुरू कर दी आप लोगों ने। इंतजार तो किया होता। अरे नहीं, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, मगर आपको आने में देरी कैसे हो गई? ठीक है आइए। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब क्या बताऊं, घर में इतनी टेंशन चल रही है। भाई आप सब मेरे बेटे युवराज को तो जानते ही हैं, कितना सीधा साधा भोला भाला लड़का है वो। अब गांव की एक लड़की उसे अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे खानदान से बहुत से लोग अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए अपने बच्ची को समझाने के बजाय उसे शह देते हैं। लेकिन जरा सोचिए ना, कितना खराब जमाना आ गया है। ऐसा भी क्या लालच कि अपनी बेटी तक को इस्तेमाल करते हैं। कुछ शर्म, कुछ हया तो होनी चाहिए कि नहीं? हमें लगता है कि हम यहाँ किसी मसले पर बात करने के लिए आए हैं। हाँ, शुरू करते हैं ना। ये किसी का मसला क्या सुलझाएंगी? अपने घर के मसले तो सुलझते नहीं इनसे। बलदेव, अपने हद में रहो। सरपंचनी साहिबा, हदें पार करना तो कोई आपके घर वालों से सीखे। अब देखिए ना, जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं वो आप ही की पोती है। बस। मेरे पोती के खिलाफ एक लफ्ज भी और मत कहना। कैंडी का इसमें कोई हाथ नहीं। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की कारस्तानी है, जो दुश्मनी निकाल रहा है मेरे खानदान से। किस किस का मुंह बंद करोगी सरपंचनी साहिबा? और ये मत भूलना, जब तुम्हारी एक उंगली मेरी तरफ उठती है तो तुम्हारी 4 उंगलियां तुम्हें दोषी ठहरा रही होती है। इसका जवाब तुम्हें मिलेगा बलदेव, और वो जवाब एक चाटक की तरह होगा जो तुम्हारे गाल पे पड़ेगा, और पूरे 5 उंगली। बिजी, कहाँ चली गई थी आप? कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा। आज कैंडी की वजह से सारे गांव में हमारे परिवार की बदनामी हो रही है। क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा। हम सुनते ही रहेंगे बीजी। हम जवाब कब देंगे? अगर कैंडी ने युवराज से प्यार किया है तो युवराज ने भी तो कैंडी से प्यार किया है। फिर कैंडी को ही क्यों दोष दिया जा रहा है? लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता है, मगर लड़कियों को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ये फर्क किस लिए? अगर गलती है तो दोनों की है। अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। तुम्हें कई बार समझाया है कि ये लंदन नहीं है, वहाँ के तौर तरीके यहाँ नहीं चलते। पीछे अपने बड़ों से बहस करने का रिवाज नहीं है यहाँ। तुम इस मामले में दखल ना ही दो तो अच्छा है। हम इस मसले को अपने तरीके से हल करेंगे। पर मेरी बात तो सुन लीजिए बीजी। मेरी बेटी को उकसाने वाली तुम ही थी ना? ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों परिवार में कितनी दुश्मनी है, फिर भी तुमने। जानती हूँ, पर ये भी जानती हूँ कि कैंडी और युवराज का प्यार इस दुश्मनी से कहीं बढ़कर। ट्रस्ट मी आंटी, मैं इस दुश्मनी की वजह से कैंडी और युवराज की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा तब होगा जब इसका अंजाम देखोगी।
ये दो परिवार दो किनारे हैं जिसके बीच दुश्मनी बह रही है। ये दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। दुश्मनी 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 के अलावा भी एक दुनिया होती है बीजी, जिस दुनिया में आपकी पोती की खुशियां हैं। खुशी नहीं, नासमझी कहो। किसी एक की नासमझी की वजह से पूरे परिवार की इज्जत दांव पे नहीं लग सकती। पर बीजी, बस इस मामले में अपनी जुबान ना ही खोलो तो अच्छा है। पर बीजी, अरे इतना सब कुछ हो गया, ये रस्टी मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपने विचार ही बदल लिए हों? नहीं नहीं, अगर ऐसा करेगी तो फिर मेरे प्लान का क्या होगा? आ रही है। मम्मा, बेटा, मम्मा, देखा आपने सब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे? देखा मैंने, पर बेटा मुझे लगता है वाकई में हमसे बहुत देर हो गई। पर तू फिक्र मत कर, कैंडी की शादी होगी और कल ही होगी। यही तो एक रास्ता बचा है उन दोनों की जिंदगी संवारने का। पर मम्मा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें ऐसा ही करना होगा, वरना इन दोनों परिवारों के बीच की ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। बेटा, अच्छाई के रास्ते पे अड़चनें जरूर आती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मंजिल पाने की ख्वाहिश ही छोड़ दें। मैं समझती हूँ मम्मा, पर पता नहीं क्यों बार बार मेरा दिल ये कहता है कि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ वो ठीक नहीं है। बेटा, अगर ये गलत रास्ता होता तो फिर तेरे पापा भी ऐसा नहीं सोचते। क्या? पापा भी? हाँ बेटा, वो भी यही सोचते हैं कि इन दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। अगर उनका बस चलता तो वो खुद ही अपने आप सब कुछ कर लेते, पर वो क्या करें, वो अपने बाबूजी की और उनके उसूलों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। मैं उनका दर्द समझती हूँ। उन्हें तो हमेशा इंतजार रहता है कि कोई उनके दर्द की दवा बन सके। बेटा, तूने पहल करके अनजाने में वही किया है जो वो चाहते थे। सच मम्मा? पापा भी ऐसे ही सोचते हैं? हाँ बेटा, तेरे पापा भी यही सोचते हैं। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुझे संभालनी होगी। भले ही मैं और तेरे पापा तेरे पास नहीं हैं, पर तेरे साथ हमेशा रहेंगे। तो कल सुबह ही कैंडी को ले जाना। ये दुश्मनी खत्म करने का जिम्मा अब हमारा है। हाँ मम्मा, ये दुश्मनी खत्म होगी, जरूर होगी। कल कैंडी और युवराज के इस बंधन से इन दोनों परिवारों की दुश्मनी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
कैंडी और युवराज का रिश्ता जुड़े ना जुड़े, पर कल के बाद तुम्हारा इस घर से रिश्ता टूटना तय है। आज मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन कैंडी की खुशी के लिए और दोनों परिवारों की भलाई के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम कल के लिए तैयार हो ना? क्या बात है, क्या सोच रही हो? रस्टी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर यू श्योर ना रस्टी कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा? डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है कैंडी, पर बस तुम इतना याद रख कि ये सिर्फ तेरी खुशियों के लिए जरूरी नहीं है, ये इस दोनों परिवारों की दुश्मनी को मिटाने के लिए भी जरूरी है। और मैं हूं ना तेरे साथ, तो घबरा मत, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोच। तू जाके सो जा, कल सुबह जल्दी निकलना है ना। अजीत युवराज को लेकर मंदिर पहुंच जाएगा, मैं अभी उससे बात कर लेती हूँ। हाँ रस्टी। अजीत, हम कल मंदिर में पहुंच जाएंगे, तुम भी युवराज को सीधा मंदिर लेकर आ जाना। हाँ पहुंच जाऊंगा, और तुम दोनों भी टाइम पर पहुंच जाना। ओके ठीक है, बाय। कैंडी तू चिंता मत कर, जाके सो जा। रस्टी, रुको। कहाँ जा रहे थे तुम लोग बेटी? अरे बीजी, कहाँ मतलब? ये लोग भी वहीं जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, है ना बेटा? मतलब
प्रभात फेरी के लिए। अच्छा, हाँ हाँ बीजू, हम प्रभात फेरी पे ही जा रहे हैं। कल रात को ही तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। अरे भाई, इन्होंने कौन सा प्रोग्राम बनाया था रात को? प्रभात फेरी पर जाने का। अरे वेरी गुड मालको। देखे हमारे बच्चों के संस्कार हैं। भाई हम लोग जा रहे हैं, अब तुम हमारे साथ ही चलो ना। ओ किधर है तुम्हारा मियाँ? तैयार हो रहे हैं जी। ओ इकबाल पुत्र, रणधीर, बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, टाइम हो गया है। आओ पुत्र। गुरु जी नाम सतनाम जी, गुरु जी नाम सतनाम जी। रस्ती, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। तुम लोग कहाँ हो? हम घर वालों के साथ प्रभात फेरी में हैं। पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं। रस्ती, कैसे भी करके वहां से निकलो, वरना सारा प्लान। मुझे पता है, मैं कोशिश करती हूँ, तुम वहीं रुके रहना। ठीक है। क्या हुआ? आ रही हैं वो लोग। क्या हुआ? पुत्र क्या? Are you okay? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ पुत्र? और नहीं इकबाल पुत्र, घबराने की कोई बात नहीं। इसको इतना चलने की आदत नहीं है ना, थक गई होगी। जा तू इसे घर छोड़ कर। हाँ। नहीं दादाजी, मैं रेस्ट हाउस में आराम करती हूँ ना, आप लोग जाइए। पुत्र तू अकेले या कैसे? मैं कैंडी के साथ रुकती हूँ ना। कैंडी? कैंडी मेरे साथ रहेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैंडी? अरे कैंडी उसका ख्याल रखेगी ना भाभी। बेटा कैंडी, रस्टी का ख्याल रखना, अच्छा? हाँ, अब आप लोग जाओ। चलिए चलिए, हम लोग अंदर चलते हैं। आओ आओ आओ, चलिए चलो चलो जी। अरे आप फिक्र मत करो, वो चली जाएंगी अपने आप। हाँ ये चलिए ना भाभी, देर हो रही है। चलो ना। अच्छा यहाँ ओफो, यहाँ चप्पल उतार दो। हाँ भाभी जी, ये क्या? ये तो अपशकुन हो गया। ये ले। कैंडी, मैं कैंडी को देख कर आती हूँ। अरे अरे भाभी भाभी, अब हम क्या करेंगे रस्टी? सोचने दे, रुक जा, सोचने दे। हेलो, बेटे की बारात में नहीं जाओगे? क्या बकवास है ये? कौन बोल रहा है? लगता है तुम्हारा अपने बेटे पर कोई काबू नहीं है, वरना वो शादी कर रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं है। और तुम बोल कौन रही हो? मैं अपने बारे में बताऊंगी तो वो हनीमून भी मना चुके होंगे। जाओ जरा उन्हें आशीर्वाद तो दो। पास के गांव के मंदिर में ही शादी हो रही। सुजान!